नमस्कार, आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। सभी भक्तों को आने वाली जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी प्राप्त होती है। एकादशी व्रत से जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है तथा ये पापों से मुक्ति का भी साधन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे जीवन के संकट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान होता है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, जैसे कि शात, तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इसी प्रकार जया एकादशी का भी विशेष महत्व है, जिसकी पूजा विधि और व्रत के नियम अलग होते हैं। इस वर्ष 2025 में जया एकादशी व्रत की तिथि को लेकर भ्रम बना हुआ है कि इसे 7 फरवरी को रखा जाए या 8 फरवरी को। इस वीडियो में व्रत की सही तिथि, पारण का समय और नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ बताया जाएगा कि व्रत कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा विधि क्या होगी, भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं, एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा होगी या नहीं, पारण में क्या भोग लगाना चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और किस समय पारण करना उचित रहेगा। इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए जाएंगे। व्रत की सफलता और मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सबसे पहले जया एकादशी की सही तिथि और समय की जानकारी दी जाएगी। फिर व्रत और पूजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताई जाएंगी। इसके अलावा इस दिन कौन सी चीज खाना आवश्यक है और कौन सी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, ये भी स्पष्ट किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन वर्जित चीज का सेवन किया जाए तो घर में गंभीर विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए कोई भी गलती करने से पहले इस जानकारी को पूरा देखना जरूरी है। जया एकादशी, जिसे विजय एकादशी भी कहा जाता है, हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में ये व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 बजे होगी और 8 फरवरी को रात 8 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। व्रत पारण के लिए 9 फरवरी की सुबह 7:04 बजे से 9:08 बजे तक का समय उपयुक्त रहेगा। इस दिन वैधृति योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से आरोग्यता प्राप्त होती है और सभी पाप तथा कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात भूत पिशाच योनि में जाने से बचाव होता है। यदि ये व्रत पितरों के निमित्त किया जाए तो उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जानकारी देने से पहले भक्तों से अनुरोध किया जाता है कि वे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जब लोग इस प्रकार के शुभ संदेश लिखते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं, तो इससे नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की प्रेरणा मिलती है। अब जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र मन से दिन की शुरुआत करें। स्नान के लिए पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि गंगाजल शुद्धि का प्रतीक माना जाता है और शरीर व मन को पवित्र करने में सहायक होता है। इससे व्रत में कोई बाधा नहीं आती और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनके चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें।
एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग शुभ माना जाता है और यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा होता है। इस पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को विशेष रूप से तुलसी दल और तेल चढ़ाने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ता है। ताजे फल और फूल अर्पित करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के बाद नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पूरे दिन इस मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा भगवान की महिमा का गान करता है, जबकि विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के हजारों नामों का संकलन है, जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करता है। इनका पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें। दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन की पूजा का पुण्य मिलता है। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और भजन कीर्तन करें, जिससे मन की शांति बनी रहती है और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखें, जिसमें केवल फल, दूध और हल्का आहार ग्रहण करें। तामसिक और भारी भोजन से पूरी तरह बचें। व्रत के दौरान श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, इसलिए केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पारण का सही समय और विधि का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत को समाप्त करने के लिए उपवास की समाप्ति उचित विधि से करनी चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये न केवल पुण्य प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और दान देने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और परोपकार की भावना का भी प्रतीक होता है। जया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। ये व्रत धार्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से लाभकारी होता है। इसके पालन से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि प्राप्त होती है। जितनी श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया जाता है, उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसके बाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और आत्मबल बढ़ता है। भगवान विष्णु की पूजा के अंत में पंचामृत से अभिषेक करें। इसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। यह प्रक्रिया भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति में सहायक होती है। एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई मानी जाती है, इसलिए इसे एकादशी के दिन वर्जित किया गया है। चावल खाने से व्रत के पुण्य में बाधा आ सकती है, इसलिए इसे भूलकर भी ग्रहण न करें। इसके अलावा बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ये पवित्रता और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। सुबह देर तक सोने से भी बचना चाहिए। इस दिन जल्दी उठकर स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति देर तक सोता है तो इसका प्रभाव व्रत पर पड़ सकता है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा अर्चना में भाग लें और दिन भर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी के पत्तों को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, लेकिन इस दिन इसे तोड़ना वर्जित होता है। यदि पूजा के लिए तुलसी की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और इसे भगवान को अर्पित करें। ये नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका पालन करना आवश्यक होता है। एकादशी के दिन किसी से झगड़ा करने और झूठ बोलने से बचना चाहिए।
यह दिन पवित्रता और शांति का प्रतीक है, इसलिए विवाद या क्रोध करने से व्रत का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। सत्य बोलना और अच्छे आचरण को अपनाना इस दिन का मुख्य नियम है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बैंगन का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जबकि एकादशी के दिन सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। बैंगन का सेवन न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं माना जाता। इस दिन हल्का और ताजगी देने वाला भोजन करना लाभकारी होता है। घर में झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने की संभावना होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए झाड़ू लगाने की बजाय एक दिन पहले घर की सफाई कर लेना उचित रहता है। तामसिक वस्तुओं का सेवन भी निषेध है। व्रत के दौरान मांसाहार, तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सात्विक आहार अपनाने से व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन जमीन पर सोने की परंपरा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे एक तपस्वी व्रत के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ाने में सहायक होता है। जमीन पर सोने से प्राकृतिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन शांत और एकाग्रचित्त रहता है। ये व्रत की पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है। जया एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखना चाहिए। इस दिन केला, सेब, संतरा, पपीता और तरबूज जैसे मौसमी फलों का सेवन किया जा सकता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, छाछ और पनीर भी पौष्टिक होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सत्तू का सेवन भी किया जा सकता है, क्योंकि यह हल्का और सुपाच्य होता है। साबूदाना भी उपवास के लिए उपयुक्त माना जाता है। इससे खिचड़ी, वड़ा या कचौरी बनाई जा सकती है, जो हल्की और ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। उपवास के दौरान तला भुना और भारी भोजन करने से बचना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन भी निषेध है, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो नियमों का पालन करना आवश्यक है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।